क्या हुआ हरीश, क्यों शोर मचा रहे हो? प्रेरणा, वो मैं जोशी जी के पास से आ रहा हूँ अभी, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम और मैं 7 बजे से पहले आज। प्रेरणा, 7 बज रहे हैं। बहुत खुश हूं। देखना, आज हमें बिल्कुल निराशा हाथ नहीं लगेगी और बहुत जल्दी तुम मम्मी बन जाओगी और मैं पापा। अरे मैं इतना कुछ बोले जा रहा हूं, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, क्या हुआ? अरे व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। वो बहुत टाइम के बाद तुम्हें इतना खुश देखा है ना, तो अच्छा लग रहा है। हरीश, हाँ, अगर क्या? अगर इस बार में बच्चा नहीं हुआ तो? चुप चुप बोलो, सब अच्छा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। कितनी बुरी औरत हूँ मैं तुम्हें एक बच्चा नहीं दे पाई हरीश। तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक बच्चा तो हर मर्द की ख्वाहिश होती है और मैं तुम्हें इतनी सी खुशी नहीं दे पाई। बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी। नहीं प्रेरणा, नहीं, क्या बोल रही हो ये? तुम्हें पता है, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे प्यारी बीवी हो, कोई शिकायत नहीं है मुझे तुमसे। तुम कितने अच्छे हो हरीश, और मैं हरीश, अगर हमारा बच्चा नहीं हुआ तो हमारे होटल का वारिस कौन होगा और हमें कौन संभालेगा? प्रेरणा, हम लोग बच्चा गोद ले सकते हैं? नहीं हरीश, बच्चा होगा तो हमारा अपना होगा, नहीं तो नहीं होगा। हरीश, हमारे बच्चे के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो? प्रेरणा, ये तुम क्या पूछ रही हो? अरे अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूं मैं। सारा काम हो गया मेरे साथ, मैं चलती है। ठीक है। किलो हरीश। प्रेरणा, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। मैं प्यार करता हूं तुमसे प्रेरणा, तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? हरीश, हम पिछले 2 साल से कोशिश कर रहे हैं ना, निराशा के सिवा कुछ और हाथ लगा हमारे? नहीं ना। तुम्हारी इस खुशी के लिए मैंने अपना दिल कितना बड़ा कर लिया, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। क्या बोले चली जा रही हो तुम प्रेरणा? ये पाप है और मुझसे ये पाप नहीं होगा। हरीश, ये पाप नहीं है। तुम जो भी कुछ कर रहे हो हमारे बच्चे के लिए कर रहे हो, हमारी खुशी के लिए कर रहे हो। मेरी जगह खुद को रखकर देखो हरीश, तो तुम्हें पता चलेगा कितना मुश्किल है ये सब। और हमारी खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रख के मैं इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हूँ। एक औरत के लिए ये सब कितना मुश्किल है, तुम्हें आइडिया भी है? और मैं कर रही हूँ ना ये सब। याद है ना जोशी जी ने क्या कहा था कि अगर तुम ये लाल रंग का कपड़ा और चांदी की अंगूठी पहनोगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्लीज पहनो इसे। हरीश प्लीज। तब देखो, ये जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी
दीदी के कहने पे हो रहा। मैंने उसे समझाया भी कि हम लोग बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन प्रेरणा को मेरा ही बच्चा चाहिए। शांता, हम दोनों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं, हम मजबूरी में कर रहे हैं शांता। सुनो जरा। ये ले, खा ले इसे। ये क्या है दीदी? इससे तो प्रेग्नेंट नहीं होगी। क्या? लेकिन मुझे तो लगा आपने ये सब बच्चे के लिए किया है। ये ले, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अपना मुंह बंद रखना, ओके? एक सफल वैवाहिक जीवन जी रहे पुरुष के अंदर संतान प्राप्ति की प्रबल इच्छा का होना एक स्वाभाविक बात है, जो हरीश में थी। आप खुद भी ऐसी परिस्थिति में यही चाहेंगे। एक पल के लिए आप स्वयं को हरीश की जगह रखकर देखें। ऐसी परिस्थिति में यदि आपकी पत्नी गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रही है और आप इस बात से अनभिज्ञ हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके साथ धोखा हो रहा है। आइए जानते हैं प्रेरणा के इस धोखे भरे रवैये की असली वजह को। क्या हो प्रेरणा? प्रेरणा, क्या बोली शांता? प्रेरणा, अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या बोला शांता ने? प्रेरणा, अरे कुछ बोलोगी? शांता को बच्चा नहीं ठहरा, वो प्रेग्नेंट नहीं हो गई। प्रेग्नेंट नहीं हो गई? हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ प्रेरणा? प्रेरणा, ऐसा कैसे हो सकता है? ज्योतिषी जी ने जैसा जैसा कहा ठीक वैसा किया। उन्होंने कहा चांदी की अंगूठी पहनो, लाल कमीज, फिर नहीं प्रेरणा, कमी मुझ में है, मुझ में कमी है। नहीं नहीं, कभी तुम में नहीं है, कभी तो मुझ में। नहीं प्रेरणा, तुम क्या कह रही हो तुम प्रेरणा? तुम में कोई कमी नहीं है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से पाप की होंगी, इसकी सजा मुझे अब मिल रही है। क्या बोल रही हो प्रेरणा? प्रेरणा, कोई पाप नहीं किया तुमने। मैं बहुत बुरी औरत हूँ, मैं बुरा नहीं बन सकती। प्रेरणा संभालो, क्या बोलने जा रही हो? नहीं प्रेरणा, तुम बुरे नहीं हो। मैं अगर माँ नहीं बन सकी ना, प्रेरणा तुम ऐसे खुश नहीं करोगी। प्रेरणा सुनो, प्रेरणा दरवाजा खोलो। प्रेरणा, प्रेरणा दरवाजा खोलो। मुझे माफ कर देना हरीश, मैंने तुम्हें निराशा के सिवा कुछ नहीं दिया। प्रेरणा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हरीश, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। प्रेरणा, प्रेरणा दरवाजा खोलो। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती हरीश। तुमने मुझसे इतना प्यार किया,
मेरी छोटी छोटी खुशी के लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हो तुम। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे पा रही हूँ जो तुम चाहते हो। नफरत है मुझे खुद से, मर जाना चाहती हूँ मैं। प्रेरणा, प्रेरणा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। प्रेरणा सब ठीक हो जाएगा, मेरा विश्वास करो। मुझे माफ कर देना हरीश। प्रेरणा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। नहीं हरीश, मुझे माफ कर देना। प्रेरणा, प्रेरणा, रुको तो। क्या करने चली थी तुम? पागल हो गई हो क्या? अरे एक बार तो सोचा होता, अगर तुमको कुछ हो जाता तो कैसे जीता मैं? हाँ पागल हो गई मैं, क्या करती? कितनी अभागन हूँ मैं। सोचा था एटलीस्ट उस शांता के जरिए मैं तुम्हें बच्चा दे पाऊंगी, पर वो भी सक्सेस नहीं हुआ। मैं तुम्हें वैसे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। एक रास्ता है प्रेरणा, मेरा मतलब है हो सकता है। कैसे? प्रेरणा वो देखो, वो मेरे साथ तो शांता वाले केस में भी हमें सक्सेस नहीं मिली। प्रॉब्लम मुझ में है, मुझ में प्रॉब्लम है प्रेरणा। भाई तुम्हें संतान का सुख नहीं दे सकता हूं, बाप नहीं बन सकता हूं, लेकिन प्रेरणा तुम ठीक हो। देखो प्रेरणा, आप हमें ना एक औरत की नहीं बल्कि हरीश छी, पागल हो गया हरीश तुम। कैसी बातें कर रहे हो? नहीं 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 प्रेरणा, नहीं, ये नहीं हो सकता। पागल हो गया अगर तुम। समझने की कोशिश करो। हरीश छी, तुम इसे मेरे हाल में सोच कैसे सकते हो हरीश? नहीं, ये पाप है। हरीश मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमने तुम्हारा सुना किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। मैं जानता हूँ प्रेरणा, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, और फिर हम दोनों चाहते हैं कि हमारा बच्चा हो। चाहते हैं ना, है ना? सर फुल बॉडी मसाज? हाँ, एक्चुअली मसाज मेरा नहीं, मेरी वाइफ का करना है। ओह, आप पहले बोलते तो किसी लेडीज को भेज देते सर। अब कुछ दिक्कत हो जाएगी क्या? तुम एक काम करो, अपनी कंपनी में बोल देना कि क्लाइंट मैं ही हूँ, मेरा ही मसाज किया है। ओके सर, एज यू विश। ठीक है, 2 मिनट रखो, मैं आ रहा हूं। My wife. I'll see you. सब लोग दिल के मरीज। मतलब कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, ना ही कुछ होगा।
क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारा होने वाला बच्चा बचपन से ही दिल का मरीज हो। तुम्हें पता है मेरा पति भी ना एक नंबर का बुद्धू इंसान है। अरे कल पता नहीं किस मसाज वाले को घर पर ले आया। नो बेबी डोंट वरी, मैंने उसे भेज दिया। यू नो ना बेबी, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, है ना? बस बहुत जल्द हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ में रहेंगे। I love you so much. Mwah. प्रेरणा जी, आपको भविष्य में संतान प्राप्ति का संयोग तो है। आपके यहाँ एक हष्ट पुष्ट बालक जन्म लेगा और वो बड़ा होकर बहुत ही अच्छा काम करेगा। Thank you so much. I'm so happy. सच में बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिषी, बहुत खुश हैं हम। बताइए ना, कब होगी हमें संतान की प्राप्ति? जी, क्या बात है, आप थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। सब ठीक तो है? हाँ जी, चिंता की बात तो है। क्या? प्रेरणा जी को जो पुत्र होगा वो उनके अपने पति से नहीं बल्कि किसी और व्यक्ति से होगा। क्या? It's okay. देखिए, वो दूसरे व्यक्ति के बारे में, उसके बारे में कुछ और जानकारी दे सकते हैं आप हमें? हरीश, जी अवश्य। वो व्यक्ति शादीशुदा होगा। उस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर अ होगा। नाम का पहला अक्षर ए? जी। नमस्ते, मैं चलता हूं। प्रेरणा, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम ए से शुरू होता है। हरीश, don't start again, okay? अरे एक मिनट, ज्योतिषी जी ने जो कहा है मैं उसी बारे में सोच रहा हूँ। उसका नाम आदित्य है लेकिन वो शादीशुदा नहीं है। हरीश, एक मिनट। देखो प्रेरणा, तुम्हारे जान पहचान में कोई भी ऐसा है जो शादीशुदा है और जिसका नाम ए से शुरू होता है? हरीश, मेरी जान पहचान में कोई भी ए नाम वाला व्यक्ति नहीं है, ओके? सोचो तो सही, थोड़ा सोचोगे तो यार। गैरजिम्मेदार कैसे हो सकते हैं आप? 10 दिन पहले मैंने इस होटल में रूम बुक करवाया था, आकाश आहूजा के नाम से। डॉक्टर आकाश आहूजा, प्लीज चेक। डोर सर आप बस बैठिए, मैं अभी देखती हूँ। मैं नहीं बैठने वाला, आप प्लीज चेक कीजिए, मैं यहीं रुका हुआ हूँ, ओके? Irresponsible these people are. अरे वो कर लेगी, इट्स ओके, काम डाउन प्लीज। ओके। डॉक्टर आकाश आहूजा, दिस इज योर की। सॉरी सर फॉर द इनकन्वीनियंस। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, गुड मॉर्निंग सर। ध्यान दिया करो कस्टमर पे। जी सर। डॉक्टर आकाश आहूजा, राइट? यस। आई एम हरीश। हाय। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, हमारे स्टाफ की वजह से जो आपको हुआ। दैट्स इट। वैसे कहाँ से आप दोनों? हम दिल्ली से। अच्छा। हमारी मैरिज एनिवर्सरी है इसलिए हम यहाँ पे आए। वी आर रियली हैप्पी कि आपकी एनिवर्सरी आप हमारे यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बाय द वे, दिस इज शिवानी, माय वाइफ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। मीट माय वाइफ प्रेरणा। नमस्ते। हेलो। एंड डोंट वरी अबाउट द लगेज, आपके रूम में भिजवा देंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर दिस इज योर लाइटर। ओह, A for Akash. राइट। Nice lighter. Please. थैंक यू। Most welcome. चलो। आप
चलिए 2 मिनट। हरीश, पागल हो गए हो तुम? हाँ, किन चक्करों में पड़े हो? प्रेरणा, तुम्हें याद है ना ज्योतिषी जी ने क्या कहा था? एक ऐसा आदमी जिसका नाम ए से शुरू होता हो और जो शादीशुदा भी हो। प्रेरणा, ये आदमी उन दोनों कंडीशंस में परफेक्ट बैठता है। नो नो वे। और क्या कहोगे तुम उसे कि जाओ मेरी वाइफ के साथ? प्रेरणा देखो, हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। हरीश, वो अपनी वाइफ के साथ आया है। हाउ इट्स पॉसिबल? इट विल बी पॉसिबल, तुम उसकी चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। प्रेरणा, इससे बेटर ऑप्शन हमें नहीं मिलने वाला। ऊपर से वो डॉक्टर भी है, शरीफ लग रहा है। हरीश, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम जैसे बोलोगे मैं कर लूंगी। Sandwiches. हाँ, accordingly it happened. So, morning. Hey, Mr. Akash. Oh, hi. Hi. Enjoying the breakfast? Yeah. If you allow me, एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप लोगों को? Yeah, sure. हमारे होटल के नॉर्म्स हैं, हर रूम में स्मोक डिटेक्टर होना मैंडेटरी है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि आपको जो रूम मिला है उसमें स्मोक डिटेक्टर नहीं लगा हुआ है। टेक्नीशियंस को सिर्फ कुछ ही मिनट्स चाहिए, वो इंस्टॉल कर देंगे। जब भी आपको कन्वीनियंट हो, वी कैन गेट इट इंस्टॉल्ड। इट्स ओके, हम तो बाहर ही जा रहे हैं ना, आप जाके लगवा सकते हैं। परफेक्टली फाइन। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। हैव इट ना। हाँ, कमाल की बात कर रहा था यार, स्मोक डिटेक्टर्स एंड ऑल। क्या हो गया? मेरा वॉलेट रूम में रह गया है, मैं लेके आता हूँ। ओके। ब्रेकफास्ट करो, आई जॉइन यू बैक। अरे वाह, क्या बात है, भाभी जी आज अकेली घर पे हैं और देवर को खबर तक नहीं। आखिर बात क्या है? सोचा पूछ लो, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। पागल क्यों, छोड़ो, कुछ देख लेगा। छोड़ो। अरे देख लेना तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो बताओ, आखिर ये तुम्हारा पोपट पति चाहता क्या है? क्या कह रहा था वो? कुछ स्मोक डिटेक्टर लगाना चाहता है। लिसन, सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो स्मोक डिटेक्टर के बहाने तुम्हें मेरे करीब लाना चाहता है। अच्छा, वो तुमसे बात करने की कोशिश जरूर करेगा। तुम्हारे लिए कुछ भी कर लेंगे स्वीटहार्ट। Really? Hey, Mr. Akash. Hi. Hello. How are you? गुड गुड, हाउ आर यू? Very well. आप यहाँ? हाँ, शाम का वक्त है, अंदर बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे, सोचा बाहर टेरेस पे चलते हैं, ठंडी हवा खाते हैं, साथ में 2-2 पैक भी हो जाएंगे तो क्या बात हो। और आपको देखा तो हमें लगा कि ड्रिंक्स में पार्टनर भी मिल जाएगा। ड्रिंक तो नहीं करता, लेकिन एक बुरी आदत है, स्मोकिंग। इसे छोड़ना है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। और बताइए आपके बारे में, क्या क्या शौक रखते हैं जिंदगी में आप? शौक? कॉलेज में पत्ते खेलने का शौक था। पत्ते? बहुत खेलता था, लेकिन अब डॉक्टर की पढ़ाई ने सब छुड़वा दिया। भाई हमें क्या पता था आप भी हमारी तरह पत्ते खेलने के शौकीन निकलेंगे। तो इसी बात पे डॉक्टर साहब, बारातियों का स्वागत पत्तों से करें, क्या बोलते हैं? कुछ देर के लिए। जितनी देर आपको अच्छा लगे। चलिए। वंडरफुल, तो मैं तैयारी करवाता हूँ, कुछ देर में रूम में मिलते हैं। ठीक है, सी यू। आप लोगों को कुछ चाहिए? नो थैंक्स भाभी जी। देखिए ना हमने पति देव को, मुझे इंसिस्ट करके यहाँ बिठा लिया कार्ड्स खेलने। अगर मेरी वाइफ शिवानी को ये पता चलेगा तो पूरा होटल सर पे उठा लेगी वो।
रिलैक्स डॉक्टर साहब, भाभी जी को कुछ पता नहीं चलेगा। आप दोनों ही जाने ये सब। अच्छा मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है? गुड नाइट भाभी जी। गुड नाइट आकाश जी। गुड नाइट। गुड नाइट। आइए डॉक्टर साहब। ब्लाइंड साहब हमारी भी ब्लाइंड। पत्ते देख लिए जाए। बैक। वाओ, पहली बाजी तो आपकी हो गई। क्या शुरुआत की आपने। लीजिए। बैक। फिर से बैक। सारे पैसे हार गए आप। काफी देर हो गई है। आई थिंक आई शुड लीव। अरे ऐसे कैसे डॉक्टर साहब, कम से कम हमें इतना मौका तो दीजिए कि जो पैसे हमने हारे हैं उन्हें तो रिकवर कर सके। या ऑफ कोर्स, श्योर। लास्ट गेम। थैंक यू। ये लीजिए, सारे पैसे लगा लिए। जवान के पक्के हैं, मान गए। हमारे पास लगाने के लिए सिर्फ एक चीज बची है। ठीक है, मोबाइल। जी नहीं, हमारे इस मोबाइल के अंदर एक बहुत ही खास चीज है हमारी जिंदगी की। अच्छा, जी हाँ। आपकी बात का मान रखता है। देखें। बैक बैक। फिर से। मेरे पास कोई खास पत्ते नहीं थे। थैंक यू। हम तो सब हार गए डॉक्टर साहब। लेकिन इसमें है क्या ऐसी चीज? ये क्या मजाक है? ये तो भाभी जी की फोटो है। देखिए, हम सिर्फ टाइम पास के लिए खेल रहे थे, ओके? ये सब क्या है? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, ये कोई मजाक नहीं है। हमारे इस मोबाइल के अंदर आपने जिनकी तस्वीर देखी है, हमारी वाइफ, आपने सचमुच उन्हें जीत लिया। क्यों बकवास कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? मुझे लगा था कि आप एक शरीफ, इज्जतदार और पढ़े लिखे इंसान हैं। अपनी पत्नी के बारे में आप ऐसा कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं आप, मैं सोच भी नहीं सकता था। जा रहा हूं मैं। ये रहे आपके पैसे। रिच लाइफस्टाइल के लिए प्रेरणा ने हरीश के साथ शादी तो कर ली थी, पर वो उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर रही थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रेरणा प्रेम किससे करती थी? क्या डॉक्टर आकाश ही उसका प्रेमी था, या कोई और? या प्रेरणा के इस रहस्यमय खेल के पीछे कोई और ही मंशा थी? आइए देखते हैं। गुड मॉर्निंग। एक मिनट डॉक्टर, मैं अपनी बीवी को बच्चा नहीं दे पा रहा हूं। हम दोनों बच्चा चाहते हैं। प्रेरणा की उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। बहुत प्यार करता हूं मैं प्रेरणा से, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है डॉक्टर। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है डॉक्टर आकाश। प्लीज हमारी मदद कर दो, यही एक रास्ता बचा, प्लीज। बकवास बंद करो तुम। बच्चे की आड़ में तुम कुछ भी कर जाओगे, और तुम्हें लगता है वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए? आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस। कल मैं और मेरी पत्नी इस होटल को छोड़ के जा रहे हैं। जाने से पहले एक नजर इस मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड जो वीडियो है ना, इस पे मारते जाओ। तुम्हारे रूम में स्मोक डिटेक्टर नहीं बल्कि कैमरा इंस्टॉल किया गया था। अब चुपचाप मेरी बात मान लो, अपनी बीवी को होटल के बाहर भेजो और सीधे मेरे कमरे में आ जाओ। हिम्मत कैसे हुई है वीडियो निकालने की? बोल, जवाब दे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। पुलिस के यहाँ आने से पहले ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो चुका होगा डॉक्टर। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचो, ये वीडियो इंटरनेट पर जब वायरल हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हारी बीवी शिवानी का क्या हाल होगा?
चुपचाप जो मैं कह रहा हूं वो करो। Hi, sweetheart. I missed you. I missed you too. तुम खामखा परेशान हो रही थी। मैंने कहा था ना, वो मुझे खुद तुम्हारे पास भेज देगा। एक्सक्यूज मी, आपने मेरे हस्बैंड आकाश को देखा है क्या? वो मिल नहीं रहे हैं और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। जी मैम, अभी थोड़ी देर पहले हरीश सर के घर की तरफ गए हैं। वो हरीश सर का बंगला है क्या? जी हाँ, ये तो है उनका बंगलो। ओके, थैंक यू। अरे क्या इरादा है? अभी पता चल जाएगा। भाभी जी, आप सब ठीक तो है? आकाश यहाँ आया है क्या? आकाश वो नहीं तो यहाँ तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और वो रिसेप्शनिस्ट कह रही थी कि आकाश आपके घर आया है। आई एम श्योर जरूर वो रिसेप्शनिस्ट को कंफ्यूजन हो गया होगा। यहाँ तो नहीं आया वो। सॉरी। भाभी जी सुनिए ना, एक मिनट। ये लाइटर आकाश का है। हाँ, ये तो आकाश का लाइटर। याद आया भाभी जी, वो कल शाम को यहाँ पे आया था तो मैं आपको बताना भूल गया। आई एम सो सॉरी। अरे भाभी जी कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बात तो सुनिए। क्या चल रहा है सर? क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं। तुम धोखेबाज हो। नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है। नहीं शिवानी, ऐसा कुछ नहीं है। धोखेबाज हो तुम। शिवानी प्लीज मेरी बात सुनो। देखो कुछ तुमने नहीं किया है। नहीं शिवानी, नहीं किया। प्लीज एक बार प्लीज हाथ जोड़ता हूं मैं। देखो जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं है शिवानी, सारी गलती इसकी है। हम जब साथ में थे ना बेडरूम में, हमारे रूम में, इसने हमारी वीडियो निकाली है। वीडियो वो जो स्मोक डिटेक्टर था ना, उसके अंदर कैमरा लगा हुआ था। इसने हमारी वीडियो निकाली और मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। कह रहा था कि मुझे इसकी पत्नी के साथ रहना पड़ेगा और मैंने मजबूरी में ये किया, क्योंकि अगर वो वीडियो वायरल हो जाता तो फिर हमारी इज्जत, तुम समझ रही हो ना, सारी गलती इसकी है। तुम मेरे पति के साथ कौन सा खेल खेल रहे हो? हरीश, मैंने तुम्हें बोला था कि ये सब मत करो, फंस गए ना। तुमने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। अब भुगतो। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। शिवानी एक सेकंड। हमारी बहुत बदनामी होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। शिवानी, हम बात कर सकते हैं ना? गलती हो गई। तुम पुलिस को फोन नहीं करोगी? पुलिस को फोन मत। पुलिस को क्यों बुला रही हो तुम? हरीश, आकाश चलो यहाँ से। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। मैं पुलिस को एक मिनट। आप देखिए, पुलिस को नहीं बुला सकते। आप समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस को बुलाने से सबकी बदनामी होगी। आप लोगों की, हमारी। आप लोग शरीफ लोग हैं ना, हम लोग भी वैसे शरीफ लोग हैं। हमें आप लोगों की मदद की जरूरत है। प्लीज समझिए ना। आप समझ क्यों नहीं रही है? मैं आपको आप ऐसे नहीं जा सकती। हटो।
शिवानी, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? ये मर गई प्रेरणा, क्या क्या तुमने ये? मैं उसे मारना नहीं चाहती थी हरीश। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी। मुझसे क्या हो गया? Oh no, God, please, पागल हो जाओगे हरीश, नहीं चाहती थी। मैं हूँ, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। मैं हूँ। प्लीज मुझे बचाओ। मैंने ही मारा है शिवानी को। क्यों मारा शिवानी को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी शिवानी से? देख, सीधा सीधा बता दे, वरना पूरी रात बाकी है, जमकर खातिरदारी करेंगे तेरी। बता रहा हूँ सर, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। बोल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, शिवानी ने उसके पति आकाश को मेरी बीवी प्रेरणा के साथ बेडरूम में देख लिया था। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की कि मेरे कहने पर दोनों एक साथ अंदर गए हैं, लेकिन वो नहीं मानी। वो मुझे धमकाने लगी सर, वो पुलिस के पास चली जाएगी, लोगों को बता देगी। मैं क्या करता सर? मैं तू पागल है या हमें पागल समझ रहा है? तूने अपनी पत्नी को किसी दूसरे मर्द के साथ भेजा, क्यों? देखिए सच ये है कि मुझे और प्रेरणा को बच्चा नहीं हो रहा था सर। 2 साल से हम दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। मेरी बीवी प्रेरणा बच्चा गोद नहीं लेना चाहती थी, और उसकी जिद थी कि जो हमारी औलाद हो वो हमारा अपना खून हो। इसलिए हम दोनों के पास सिर्फ यही एक चारा था कि या तो उसे या मुझे किसी दूसरे मर्द या औरत से वो बच्चा। इंस्पेक्टर साहब, हरीश का कैरेक्टर ठीक नहीं है। मैं पिछले 2 साल से उसके साथ में हूँ, लेकिन वो हमेशा दूसरी औरतों के चक्कर में लगा रहता है। उसने मुझे कभी बीवी की तरह रखा ही नहीं, तो फिर हमें बच्चा कहां से होता? हरीश ने शिवानी के कमरे में कैमरा लगाया और उसकी वीडियो बनाई, और फिर उसको ब्लैकमेल करने लगा। उसने उससे कहा कि अगर वो उसके साथ नहीं सोएगी तो उसकी वीडियो वायरल कर देगा। और उस बेचारी ने जब ये सब करने से मना कर दिया तो उसने उसको जान से मार दिया। काश मैं उस दिन टेरेस पे नहीं गया होता, ना हरीश आके मुझसे मिलता, और ना ही मुझे ये दिन देखना पड़ता। आज हरीश की वजह से मेरी शिवानी मेरे पास नहीं है, मेरे साथ नहीं है। तूने बनाया ना वीडियो? जी इंस्पेक्टर साहब, ये वीडियो मैंने ही बनाया। देखिए सच ये है कि इस वीडियो को बनाकर मैं इसे मिसयूज नहीं करना चाहता था। दरअसल मैं इस वीडियो को इस्तेमाल करके सिर्फ आकाश पर दबाव डालना चाहता था, ताकि वो मेरी पत्नी के साथ संबंध बना सके। बेवकूफ समझ रखा है हमें। तू कोई भी कहानी कहेगा और हम उस पर यकीन कर लेंगे, सच मान लेंगे उसे। इंस्पेक्टर मैं सच कह रहा हूँ आपको। रंजन, तोड़ो इसे इतना कि ये सब कुछ सच सच बता दे। जी सर। बता। सर हरीश एक ही बात पर अटका हुआ है। हम उन्हें पूछ पूछ कर परेशान हो गए, लेकिन वो एक ही कहानी दोहरा रहा है, बच्चे की बात को लेकर। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। इतना मेंटल टॉर्चर करने के बाद भी उसने अपना स्टेटमेंट नहीं बदला। कहीं हमारी इन्वेस्टिगेशन गलत दिशा में तो नहीं जा रही? कोई हमें गुमराह तो नहीं कर रहा? रंजन एक काम करो, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक करो, और अगर कुछ पता चलता है तो मुझे इन्फॉर्म करो जल्दी। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, मैंने सच में कोई खून नहीं किया। मैं बेगुनाह हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। झूठ बोल रही हो तुम, खून तुम ही ने किया है, क्योंकि सारे सबूत और सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं। तुम्हें तो जेल जाना ही पड़ेगा। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है। आप जो बोलेंगे वो मैं करने को तैयार। सब कुछ? सब कुछ। इस वक्त कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब,
आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पकड़ो इसे। आप अरे ऐसे कैसे अंदर आ रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट सुनिए छोड़िए। तुम लोग यही सोच रहे हो ना कि हम लोग यहाँ कैसे? तुम्हारे फोन कॉल्स और मैसेज से हमें पता चल गया है कि पिछले कई महीनों से तुम दोनों का अफेयर चल रहा था और तुम लोग मिल भी रहे थे शहर के बाहर। ये झूठ है सब कुछ इंस्पेक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? रोमांटिक मैसेज, वीडियो चैट। देखिए, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गलत फहमी। चल थाने। अरे छोड़िए। गलत फहमी और तुम दोनों का ये खेल वही डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, लेके चलो ये थाने। लेके लॉयर के पास जाओ। छोड़िए। अपने लॉयर को इंस्पेक्टर साहब आप बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर सकते। मारो मुझे। क्षणिक रूप से असत्य पर विजय को प्रेरणा ने अपने अपराध की वजह समझ लिया था, परंतु यह उसका कोरा भ्रम था। अंततोगत्वा आकाश के झूठ ने पुलिस के सामने दम तोड़ ही दिया और प्रेरणा का घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। यह शातिर खेल प्रेरणा ने हरीश को जीवन भर के लिए सलाखों के पीछे ढकेलने के लिए खेला था। परिणाम वही हुआ जो ऐसे अपराधियों के साथ होना चाहिए था। अब प्रेरणा सलाखों के पीछे। कुछ लोगों के लिए खुशी ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है, तो कुछ लोगों के लिए संपत्ति ही सबसे बड़ी खुशी। याद रखिए, धन, दौलत, संपत्ति दुधारी तलवार के जैसे होते हैं। संपत्ति हमारी विपत्ति निवारक भी होती है और विपत्ति कारक भी। सशक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरणा जैसे व्यक्तियों से प्रेरित होने की जगह उनका विरोध करें, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सजग और सावधान इंडिया। तो सावधान।